नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए एमपीजीके। किसके भाई साहब? एमपीजीके के टॉप 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर अगर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम आपके लिए एक वीडियो जो बनाए हो उसके बारे में पहले जानकारी देता हूँ। मैंने किया भाई साहब 15+ एग्जाम क्वालिफाई की हुई है, तो उसकी क्रैक कैसे किया है, रियल स्ट्रेटेजी आपके सामने। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, कैसे क्या एग्जाम क्रैक होती है। तो इसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हमारे, सबसे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं कि मैदान पर अकेले रहने का साहस रखो। क्या? मैदान पर अकेले रहने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। स्वामी विवेकानंद जी की शानदार लाइन है। इसी के साथ हम क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले देखने वाले मध्य प्रदेश का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। क्या भाई साहब? मध्य प्रदेश का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन देखने वाले। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना? 3,08,252 है। इसके अलावा 3,08,000 आपको याद रखना है, 3,08,245 आपको याद रखना है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ऑफिशियल अगर माना जाता है तो 3,08,252 माना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल में कितने नंबर पर आता है? सेकंड नंबर पर आता है। पहले पर कौन है भाई साहब? पहले एरिया के हिसाब से पहला सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान में होने वाला कौन? पहला एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन होने वाला? राजस्थान होने वाला है। इसकी राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य का गठन हुआ था। इस और अपना छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का, जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, उसका गठन हुआ था। इसके अलावा क्या है भाई साहब? भोपाल। इसकी राजधानी क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल होने वाली है। इसके अलावा क्या है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन होने वाला है? छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा होने वाला है। और सबसे छोटा जिला कौन है क्षेत्रफल के हिसाब से? निमाड़ी होने वाले। अगर अपन बात करें किसकी, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आपका इंदौर होने वाला है। अगर सबसे कम जनसंख्या वाले जिले की बात करता हूं तो वो कौन है? आपका हरदा। कौन है भाई साहब? हरदा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला होने वाला। अगर हम बात करें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि कम एरिया में ज्यादा लोग रहते हैं, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल की है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला डिंडोरी। कौन है भाई साहब? डिंडोरी होने वाला है। भौगोलिक केंद्र, मध्य प्रदेश का भौगोलिक केंद्र करौंदी है। करौंदी किस जिले के अंडर में आता है? कटनी में आता है। कहाँ आता है? कटनी में आता है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाकी क्या है, अगर आप 100 वीडियो से मतलब इस फैक्ट से ज़्यादा आपको अगर वीडियो चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें और वीडियो चाहिए, ऐसा ही वीडियो चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने अगले फैक्टों की ओर। अब क्या भारत की प्रमुख नदी है? मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से कौन जानी जाती है? तो नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। अगर नर्मदा का उद्गम की बात करें, अमरकंटक से होता है। नर्मदा का उद्गम कहाँ से होता है भाई साहब? तो अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है। अगर नर्मदा की बात करें, नर्मदा को क्या बोलते हैं? जीवन रेखा। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। इसके साथ ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ी इंदौर से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी से होता है। सोन नदी आपकी अमरकंटक से निकलती है। इसके अलावा अपन क्या है, छिपरा नदी जो है काकरी बरदा पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा यह किस नदी में मिलती है? चंबल नदी में मिलती है। और छिपरा नदी के तट पर आपका उज्जैन स्थित है। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। वो कब लगेगा? 2028 में आपका लगने वाला है। अब क्या है, नर्मदा का संगम कहाँ होता है? भरूच अरब सागर में। कहाँ? भरूच अरब सागर में नर्मदा का आपका संगम होता है। चंबल का संगम कहाँ होता है? यमुना उत्तर प्रदेश में। ताप्ती खंभात की खाड़ी में गिरती है। ये प्रमुख नदियां थी। इसके बारे में अपन और भी बात करने वाले अगले वीडियो में। अगला क्या है भाई साहब? पर्वत और पठार। जो पर्वत और पठार, इसमें कौन से आपके जिले आते हैं, महत्वपूर्ण जिले, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल जो श्रेणी है उसमें रीवा, सतना और शहडोल आता है। सतपुड़ा में कौन आता है? बैतूल, होशंगाबाद। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि सतपुड़ा श्रेणी में कौन सा जिला आता है, ऐसा तो होशंगाबाद, बैतूल। मालवा के पठार के प्रमुख आपके जो जिले वो कौन है? इंदौर और उज्जैन। कौन है भाई साहब? इंदौर होने वाला है और उज्जैन होने वाला।
बुंदेलखंड का पठार की बात करें तो सागर और छतरपुर, बुंदेलखंड के पठार में सागर और छतरपुर होने वाला, बघेलखंड में रीवा और शहडोल होने वाला। कौन? बघेलखंड में रीवा और शहडोल होने वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। क्या? राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इसमें अपन क्या पहला अगर देखते हैं तो महत्वपूर्ण जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के वो देखने वाले। कान्हा, किसली, मंडला और बालाघाट में होने वाला। बांधवगढ़ कहाँ? बांधवगढ़ उमरिया में। पन्ना तो पन्ना में ही होने वाला है। बाकी सतपुड़ा की बात करूं तो कहाँ होने वाला? सतपुड़ा आपका होशंगाबाद में, संजय शहडोल में, माधव शिवपुरी में, कुनो शिवपुर में, नोरा देही सागर में, गांधीवन रीवा में, करेवा शिवपुरी में। जो कुनो नेशनल पार्क है में इसमें क्या लाया अपन? इसमें चीता लाए। और किसने छोड़े थे चीता? चीता प्रधानमंत्री मोदी ने छोड़े थे कुनो नेशनल पार्क में। यह ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन, अगले फैक्ट क्या है? कृषि और उत्पादन। कृषि और उत्पादन के मामले में तो मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट बोलते हैं। सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश को सरसों उत्पादन में भी अग्रणी माना जाता है। गेहूं उत्पादन की बात करें तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद शीर्ष स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। और सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो गेहूं होता है वो सरबती गेहूं होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतने फैक्ट आपको याद रखने। अगले फैक्टों की ओर बढ़ते हैं अपन। तो अगले फैक्ट क्या? खनिज और खनन। क्या भाई साहब? खनिज और खनन। तो खनिज मतलब जो खनिज है वो किस क्षेत्र के अंडर आता है, कौन से जिले में? तो हीरा आपका पन्ना में। हीरा कहाँ मिलता है? पन्ना में। तांबा बालाघाट में। बाकी कोयला कहाँ? कोयला सिंगरौली। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी बोलते हैं। बाक्साइट को कटनी। मैग्नीज कहाँ है? मैग्नीज आपका बालाघाट। मैग्नीज कहाँ भाई साहब? मैग्नीज बालाघाट में है। अब देखते हैं अपन ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल। तो सांची स्तूप की बात करें तो रायसेन में होने वाला। कहाँ? रायसेन में अशोक ने बनाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थापित है। यूनेस्को की वीडियो मैंने बनाई हुई है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो यूनेस्को की वीडियो में फुल अपलोड करवा दूंगा। पूरी जानकारी यूनेस्को के बारे में, पूरी जानकारी पूरे यूनेस्को हेरिटेज साइट जो 44 है वो मैंने ऐड करवा दी है। अगला क्या भाई साहब? भीमबेटका की गुफा है आपकी रायसेन में। कहाँ है? भीमबेटका की गुफा रायसेन में। खजुराहो मंदिर छतरपुर में। खजुराहो मंदिर कहाँ है? छतरपुर में। मांडू किला धार में होने वाला। ग्वालियर किला कहाँ है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में एक और है, जय विलास पैलेस। कहाँ है? तो ग्वालियर में होने वाला है। खजुराहो मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ कंदरिया महादेव मंदिर है, चंदेल शासकों ने बनवाया था। तो जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ देख रहा हूँ, वे आपको याद रखने हैं। अगला देखिए भाई साहब, उपनाम और पहचान। क्या भाई साहब? उपनाम और पहचान। इसमें क्या? भारत का हृदय प्रदेश कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं, बाघ तेंदुआ स्टेट बोलते हैं, चीता स्टेट भी बोलते हैं। तो इतने स्टेट, सोया स्टेट, हृदय स्टेट, तो ये सभी। और मध्य प्रदेश को पहले क्या बोलते थे? बीमारू राज्य बोलते। बीमारू राज्य भी मध्य प्रदेश को कहा जाता था। मिनी मुंबई किसको बोलते हैं? इंदौर को। इंदौर क्या? मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। शून्य मेरियन इंदौर से। जिलों का शहर भोपाल। और संगमरमर नगरी कहाँ है? जबलपुर में। संगमरमर नगरी कहाँ है? जबलपुर में। अगले फैक्टों की ओर बढ़ते हैं। अगले क्या भाई साहब? त्योहार और मेले। क्या है? त्योहार और मेले आपके होने वाले। तो तानसेन समारोह ग्वालियर में, खजुराहो नृत्य छतरपुर में, कुंभ मेला उज्जैन में। उज्जैन में मेला होता, कुंभ का मेला क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला आपका 2028 में होगा। भगवान महावीर की नगरी उज्जैन। भेरूघाट मेला कहाँ होता है? महेश्वर में होता है। कालिदास समारोह कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। ये भी आपको याद रखना है, कालिदास समारोह आपका उज्जैन में होता है। अब बढ़ते अपन नृत्य और संगीत। कौन सा? नृत्य और संगीत। रायगढ़ घराना संगीत और नृत्य से। मालगंज, बैतूल, भगोरिया उत्सव आपका झाबुआ। भगोरिया आपका झाबुआ और अलीराजपुर वाले क्षेत्र में होता है। बाकी मटकी मध्य प्रदेश का ही एक लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं अपन क्या? संस्था, प्रमुख संस्था और परियोजना। संस्था और परियोजना आपके लिए एक प्रमुख संस्था याद रखनी है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कौन किसने किया था? मेघा पाटेकर। मेघा किसने? पाटेकर। बाकी बाखड़ा नागढ़ परियोजना आपका लाभ किसे मिलता है? इसको मध्य प्रदेश को। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश में चलती है। इंदिरा घाटी परियोजना खंडवा में। इंदिरा घाटी परियोजना कहाँ भाई साहब? खंडवा में चलती है। बाकी ओंकारेश्वर परियोजना आपकी खंडवा। ओंकारेश्वर परियोजना भी कहाँ है? आपकी खंडवा में होने वाली। और शंकराचार्य जी की मूर्ति ये कहाँ है? तो ये आपकी खंडवा उत्तर प्रदेश, खंडवा मध्य प्रदेश में ही होने वाली, ओंकारेश्वर में। तो ये आपको ध्यान देना है।
अब देखते हैं अपन जनजाति, प्रमुख जनजातियों से जुड़े राज्य, जुड़े कौन से जिले। तो भील जनजाति आपकी झाबा और कहाँ, अलीराजपुर में। गोंड आपकी मंडला और डिंडोरी में। बेगा की बात करें तो बालाघाट में। कोरकू कहाँ होने वाली, बैतूल में। सहारिया कहाँ होने वाली, सहारिया आपकी शिवपुरी में होने वाली थी। ये प्रमुख आपकी कौन सी थी, जनजाति थी और उससे जुड़े आपके राज्य। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, मतलब सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग कहाँ निवास करता है, तो मध्य प्रदेश में ही करता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले फैक्टों की ओर। प्रमुख व्यक्तित्व, क्या भाई साहब प्रमुख व्यक्तित्व। तानसेन किस से संबंधित है, ग्वालियर से। राजा भोज धार से। रानी दुर्गावती गोंडवाना। अहिल्याबाई होलकर इंदौर महेश्वर से। महेश्वर की साड़ियाँ किसने चलाई भाई साहब, तो अहिल्याबाई ने। बाकी चंद्रशेखर आजाद झाबुआ, वर्तमान में अलीराजपुर, ठीक है, भावरा में। अगले फैक्टों की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है, भीमबेटका और धरोहर। भीमबेटका और धरोहर की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको देखना है भीमबेटका विश्व धरोहर है, खजुराहो विश्व धरोहर है, सांची का स्तूप भी विश्व धरोहर है, पन्ना हीरा विश्व प्रसिद्ध है और मांडू में जहाज महल भी विश्व प्रसिद्ध होने वाला है। अब महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। राज्य दिवस आप 1 नवंबर, मैंने बताया था आपको 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी, इसलिए राज्य दिवस यही मनाते। उच्च न्यायालय जबलपुर में। लोकायुक्त 1981 में स्थापना हुई। विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29, राज्यसभा की 11। राजकीय पशु आपको बारहसिंगा। राजकीय पक्षी दूधराज। राजकीय फूल सफेद लिली बरगद का। राजकीय वृक्ष। राजकीय खेल मलखम। सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर। भोपाल गैस त्रासदी आपकी 3 दिसंबर 1984 में। पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी होने वाले। तो ये थी भाई साहब हमारी मध्य प्रदेश एमपी जीके की क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।